आप कह रहे हैं पार्टी में चोर पार्टी। चोरवा वाला लोग पार्टी में 50-50 लाख 1 करोड़ 2-2 करोड़ दे के उतरता है, चोरवा पार्टी में चलता है। मोदी जी को तो आप जानते हैं, आप तो बोल ही दिए। उनको जानते हैं क्योंकि जी- चोर है ना, क्या बोला है? चोर है ना इसलिए। बाप रे बाप, और जन स्वराज में जो दम है, हमको नहीं लगता किसी पार्टी में दम है। जन स्वराज में दम है? हाँ बिल्कुल है। बीजेपी में नहीं है। 20 आरजेडी में नहीं है, मतलब सबसे मजबूत पार्टी जन स्वराज नहीं कर रही है। चोर है वो पार्टी, क्या बोले हैं? चोर। किसको? बीजेपी को। बीजेपी चोर है? हाँ बिल्कुल है। क्या 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कितने सीटें जीत रहे हैं आप लोग? पूरे के पूरे सीट जीतेगी। 243। बिल्कुल। तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी? नहीं जानते हैं हम जानते ही नहीं है। ना। चिराग पासवान का नाम सुने हैं? जानते हैं उनको? कैसे बताएं हम? चिराग पासवान को नहीं जानते? ना, नहीं जानते हैं। हर जगह गड्ढा है, हर जगह नाली है, कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है हमको। विकास नहीं आया है? नहीं आया। कहाँ गया विकास? विकास कहाँ गया है तो ज्योति मांझी ना बताएगी। ईमानदार कौन है फिर? ईमानदार अभी तो सर हमको प्रशांत किशोर ही दिख रहे हैं। अभी दिख रहा है, बाद में क्या होगा पता नहीं। वही रहेंगे। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। होंगे। अगर होते नहीं तो मानते लोग हैं। नहीं मानते। नहीं मानते हैं। मेरा देश को बेच रहा है तो हम नहीं मानते हैं। मतलब प्रधानमंत्री नहीं मानते? नहीं मानते हैं हम। मेरी शराब बंद नहीं है? नहीं बंद है। नहीं बंद है? नहीं बंद है। कैसे? प्रशासन अलर्ट रहेगी, सरकार अलर्ट रहेगा, रोज आए दिन आप मतलब सरकार अलर्ट नहीं, प्रशासन अलर्ट नहीं है। अलर्ट नहीं है। अलर्ट हम भी एक मांझी है, हमने भी चुनाव लड़ा है और उसके बावजूद भी हमको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि आप यहाँ से 30 साल से। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड मोहनपुर में मौजूद हूँ और अभी जो बिहार में है 2025 में विधानसभा का चुनाव होने ही वाली है और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना माहौल गर्म करने में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच एक नई पार्टियां आई है जिस पार्टी का नाम है जन स्वराज, और जन स्वराज पार्टी का जो सूत्रधार है उनका नाम है प्रशांत किशोर जी। उनका कहना है कि बिहार को बदलने आए हैं। जन स्वराज पार्टी के विधानसभा क्षेत्र 12 228 के भावी प्रत्याशी रेखा मांझी जी हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जी सर। जन स्वराज पार्टी आप क्यों ज्वाइन किए? जन स्वराज पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि ये पार्टी में हमको अच्छा लगा कि ये पार्टी काफी अच्छा काम कर रही है। हाँ। और ये सच्चाई का जो भी है एक मिनट, अच्छा काम। अभी तो पार्टी जीती भी नहीं है तो काम फिर कैसे कर दी? देखिए, कहना ये है कि वो अच्छा काम कर भी नहीं रही है, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे नजर में तो कर रही है। कर रही है क्या? जनता को आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बताइए, बिहार के लोगों को सच्चाई दिखा रही है, जन जन में जाके संपर्क कर रही है। जन स्वराज में हम देखे हैं कि काफी काम भी हो रहे, काफी लोग जुड़ भी रहे हैं क्योंकि उनका आने वाला समय हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा रहेगा वो। और जन स्वराज में जो दम है, हमको नहीं लगता किसी पार्टी में दम है। जन स्वराज में दम है? हाँ बिल्कुल है। बीजेपी में नहीं है। 20 आरजेडी में नहीं है। मतलब सबसे मजबूत पार्टी जन स्वराज? बिल्कुल। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बीजेपी तो पूरे मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 70,000 घोटाला करके बैठ गई है बीजेपी और वो अच्छी पार्टी है। और कोई ने घोटाला किया है? किया है। कौन किया है? जो भी किया उसका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा। बीजेपी प्रेजेंट में है ना, हाँ। तो हम जो मेरे सरकार में हम उसकी बात करेंगे। जन स्वराज को लोग क्यों चुने? सर, जन स्वराज में हमको नई उम्मीद और नई किरण दिख रही है। सिर्फ दिख रही है या फिर जो प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने की बात करे वो होगा? वो होगा सर। होगा कैसे? एकदम होगा सर, उनमें हमको दम दिख रहा है। जनता उसमें रुझान है, जनता का रुझान है और प्रशांत किशोर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अभी जो बिहार में एनडीए की सरकार है तो क्या वो विकास नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। चोर है वो पार्टी। क्या बोले हैं? चोर। किसको? बीजेपी को। बीजेपी चोर है? हाँ बिल्कुल है। अब मोदी जी? मोदी जी भी चोर है, सीधा सी बात है। वो चोर है तो वो भी चोर है। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। होंगे। अगर होते तो लोग नहीं मानते। नहीं मानते हैं। मेरा देश को बेच रहा है तो हम नहीं मानते हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं मानते? नहीं मानते हैं। मेरी जनता को वो लोग ठग रहे हैं। जनता को ठग रहे हैं? बिल्कुल। जन स्वराज में ज्वाइन करने का आपका लक्ष्य क्यों?
आखिर अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जदयू है, एलजेपी है और भी अन्य कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कोई भी पार्टी है सर, इस पार्टी से बढ़ के हमको कोई पार्टी नहीं लगती है। सबसे अच्छी पार्टी जनसुराज। जी क्या बिहार इस बार बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्या अपने बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी हैं, क्या लक्ष्य लेकर के, क्या विकास का लक्ष्य लेकर के आप इस विधानसभा में आई हैं? देखिए, हम कहना प्रशांत किशोर जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम जनता का और विकास करेंगे, उसी तरह हम भी चाहते हैं जिस हम विधानसभा से आ रहे हैं उस विधानसभा से हम भी विकास करें, क्योंकि यहाँ बाराचट्टी विधानसभा में ज्योति मांझी और समता मांझी ये और जीतन राम मांझी ये लोग आए हैं, लेकिन ये ना परिवारवाद लेके चल रहे हैं, परिवारों को लेके चल रहे हैं। आप विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने फैमिली को देख रहे हैं। हम भी एक मांझी है, हमने भी चुनाव लड़ा है और उसके बावजूद भी हमको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि आप यहाँ से 30 साल से यहाँ राज कर रहे हैं और जैसे कि तैसे अभी भी पड़ा हुआ, कहीं नाली, कहीं गुच्ची, कहीं गड्ढा। क्या क्या कमियां दिख रही है बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में आपको? पूरे कमी का ही कमी दिख रहा है, हर जगह गड्ढा है, हर जगह नाली है, कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है हमको। विकास नहीं आया है? नहीं आया। कहाँ गया विकास? विकास कहाँ गया है तो ज्योति मांझी ना बताएगी, हम तो देख रहे हैं, हमारी जनता बता रही है कि अभी तक विकास नहीं हुआ है। इन लोग को केवल जीत लेना है और जीत के चले जाना है। कम से कम आप भी एक मिनट रोकने का प्रयास करेंगे। आप भी तो जीतेंगे तो शायद ऐसा ही काम करेंगे। नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं। हम जीतेंगे तो काम भी दिखेगा। काम दिखेगा? थोड़ा कैमरा में पास आइएगा। आप जीतेंगे तो काम दिखेगा? हाँ, काम दिखेगा, बल्कि दिखेगा। क्या क्या विकास का मुद्दा है आपके पास? मेरा विकास का यही मुद्दा है। मैं चाहती हूँ कि अगर जनता एक मौका देती है, सबसे पहले मैं यहाँ पर उस स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए और प्लस क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल के लिए। हाँ, ये 3 चीज हम चाहते हैं। उसके बाद ये जो है नली गली और रोड गड्ढा हर जगह हमको दिख रहा, कहीं विकास नहीं दिख रहा। हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, आवागमन जो देख रहे हैं, गड्ढा है। अगर गाड़ी पलट जाती है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, किसी तरह का भी वाहन हो, पलट जाती है तो सोचिए कि उस स्थिति उसका कितना गंभीर होगा। जबकि हम यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि मेडिकल भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों मुख्य उद्देश्य है बिहार को बदलने के लिए। जी। क्या बाराचट्टी विधानसभा में ये तीनों चीज अच्छी हैं? हाँ, नहीं सर, नहीं। क्या क्या कमियां हैं? कमी अस्पताल में इलाज हो रहा है? हमको नहीं लगता है। गरीबों का इलाज हो रहा है अस्पताल में? हो रहा है सर, लूट है। स्कूल में शिक्षा मिल रही है गरीब को बच्चों को? लूट है। स्कूल में क्या लूट हो रही है? लूट है सर। क्या? हमको नहीं लगता है कि शिक्षा अच्छा मिल रहा है। टीचर है, जाके आराम करते हैं, टीचर पढ़ाई में बच्चे लोग का ध्यान देते हैं। अगर हमारे प्राथमिक विद्यालय से जो भी बच्चा, सरकारी विद्यालय से जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है कि हमारा प्राइवेट रहेगा तभी हम तैयारी करेंगे। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी में सर। सरकारी में? जी। कौन सा विद्यालय में पढ़ता है आपका बच्चा? अनुग्रह कॉलेज देख रहे हैं? हाँ? बस जस्ट वहीं पर। कौन से क्लास में है? 9th क्लास में। सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ाते आप? सरकारी में तो आप भी कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होता, तो फिर पढ़ाई सरकारी में क्यों पढ़ा रहे हैं आप? हम अपना बेटा को मतलब कि आवारा बनाना चाहते हैं? नहीं सर। जब आप बोल रहे हैं कि सरकारी पढ़ाई नहीं होता तो फिर सरकारी में क्यों पढ़ा रहे हैं? पैसा नहीं है? प्राइवेट में गरीब है आप? नहीं, पैसा की बात नहीं है सर जी। अगर मान लीजिए कि आज कहीं ना कहीं जिस जगह पे हम देख रहे हैं कि अगर सरकारी से हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो सरकारी स्कूल को बंद किया जाएगा, ठीक है? हमारे और आपके बच्चे ही पढ़ेंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय चालू रहे, आपके पास पैसे होने के बावजूद भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय पढ़ा? समर्थन है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा मेरा बचत होगा तो हम अपने बच्चे को डेवलप में हम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। हाँ, क्यों? कल के आप हर जगह करप्शन है। अगर मेरा बच्चा सरकारी से पढ़कर और सरकारी नौकरी के लिए जाता है, 6 लाख रुपया मैं रखूंगी। अच्छा, एक सवाल है। रखूंगी सर। आप? ये करप्शन है। अच्छा, एक सवाल है, आप बिहार के निवासी हैं, क्या बिहार की जो महिलाएं और बेटियां बिहार में सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सर, प्रशासन सही नहीं है, सरकार का काम सही नहीं है, हम लोग खुद नहीं सुरक्षित है। कब क्या होगा? नहीं सुरक्षित है। अच्छा, बिहार में तो अभी शराब बंद है। कैसे कहें कि सरकार बिहार में शराब बंद है? कैसे कहें? पूरा मतलब कि खुलेआम है, सरकार डेली बोल रही है कि शराब बंद है, शराब बंद है, शराब बंद है। शराब बंद ही है।
नहीं बंद है, नहीं बंद है? नहीं बंद है। कैसे? प्रशासन अलर्ट रहेगी, सरकार अलर्ट रहेगा, रोज आए दिन आप मतलब सरकार अलर्ट है नहीं, प्रशासन अलर्ट नहीं है? नहीं है अलर्ट, नहीं है अलर्ट। मेरे घर के आसपास देखिएगा, आप लोग अपने घर के आसपास देखिएगा, आप लोग खुद सच्चाई, हम क्या बताएं इसमें। मतलब बिहार में, बच्चे क्या पढ़ेंगे? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार में शराब चालू है? चालू है। बिहार का जो अपराध है वो क्या कम रहा है? चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे है। कौन सा राज चल रहा है अभी? गुंडाराज, गुंडाराज? बिल्कुल। दबंगई, आए दिन लोग को मार दिया जाता है, प्रशासन उस पर कुछ एक्शन नहीं उठाती है। पैसा दिए, जिस जो मारेगा भी वो जो मारेगा वो छूट के जाएगा, जो बेचारा मार खाएगा उसके पास पैसा नहीं रहेगा वो सड़ेगा वहाँ। अच्छा, जब पिछले विगत वर्षों में जब आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, तो कहा जाता है कि जंगल राज था। अभी आप कह रहे हैं गुंडा राज है, तो जब आपका सरकार बनेगा तो कौन सा राज आएगा? मेरा अच्छा राज रहेगा। अच्छा, अपना बड़ाई खुद कर रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है, तो मुझे दिख रहा है। दिख रहा है? बिल्कुल, भविष्य देखते हैं आप? अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है? सारी जनता को भी अनुभव हो रहा है, एक अकेला हम ही को नहीं है। जनता को जनसुराज पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। क्यों? सबको एक मौका, उनको भी एक मौका चाहिए। लूटने के लिए नहीं, या विकास के लिए? विकास के लिए। जनसुराज विकास करेगी? बिल्कुल करेगी। लोग जनसुराज पे भरोसा करें? करे, आपके ऊपर लोग भरोसा करें? बिल्कुल करे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? अगर 30 साल अगर ज्योति मांझी को दिया गया है, शांता मांझी को दिया गया है, विजय मांझी को, जीतन राम मांझी को दिया गया है, भगवतिया देवी को दिया गया है, तो रेखा मांझी को क्यों नहीं मिलेगा? हम भी तो मांझी आते हैं, हम भी तो दलित है। आप आप 12 विधानसभा क्षेत्र को बदल के रख देंगे? बिल्कुल, विकास की गंगा बहेगी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो विकास गायब है वो विकास आ जाएगा यहाँ। आ जाएगा। क्या 12 विधानसभा की सड़कें, नली गली, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सारा चीज हम करेंगे। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे साथ रेखा देवी मौजूद हैं, जो जन सुराज के भाई प्रत्याशी हैं, और प्रशांत किशोर जी का एक ही लक्ष्य है कि बिहार को बदलने के लिए आए हैं। और जितने भी जन सुराज के साथी हैं जो प्रशांत किशोर जी के मजबूत कंधों को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और हाथ पकड़ के साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए भविष्य में क्या होगा। एक सवाल थोड़ा सा नजदीक आइए, कैमरामैन थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, क्या 2025 में जन सुराज की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कितने सीटें जीत रहे हैं आप लोग? पूरे के पूरे सीट जीतेगी। 243? बिल्कुल। बाकी अन्य पार्टियां क्या करेंगी? हमको क्या पता क्या करेगी वो? नहीं पता? नहीं, हमको नहीं पता, हम अपने पार्टी के बारे में बताएंगे। अच्छा, तो इधर तो आरजेडी के जो बड़े दावेदार हैं, जो मुख्य नहीं जानते हैं सर। तेजस्वी यादव भी तो दावा ठोक रहे सरकार हम बनाएंगे। नहीं जानते हैं। तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी? नहीं जानते हैं हम। जानते ही नहीं है ना। चिराग पासवान का नाम सुने हैं? जानते हैं उनको? कैसे बताएं हम? चिराग पासवान को नहीं जानते? ना, नहीं जानते हैं। मोदी जी को तो आप जानते हैं, आप तो बोल ही दिए। उनको जानते हैं क्योंकि चोर है ना। क्या बोले? चोर है ना, इसलिए। बाप रे बाप, चोर है इसीलिए जानते हैं उनको। ईमानदार आदमी को नहीं जानते हैं। ईमानदार कौन है फिर? ईमानदार अभी तो सर हमको प्रशांत किशोर ही दिख रहे हैं। अभी दिख रहा है, बाद में क्या होगा पता नहीं। वही रहेंगे। वही रहेंगे? वही रहेंगे। आप ईमानदार नहीं हैं? अपना नाम क्यों नहीं लिए? मैं भी ईमानदार हूँ। मौका दीजिए, आप भी मौका दीजिए, आपसे भी उम्मीद रखते हैं। जन सुराज पे भरोसा करना चाहिए लोगों को। एकदम करना चाहिए। आप अपने विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं अपने विधानसभा की जनता से ही अपील करना चाहती हूँ कि जीतन राम मांझी और शांता देवी, ज्योति मांझी, भगवतिया देवी सबको मौका मिला, लेकिन मैं भी एक मांझी दलित में आती हूँ, तो चाहती हूँ आप लोग सबका सपोर्ट मिले। एक बार मेरे पे भी विश्वास रखा जाए और इस बार अगर हमको मौका मिला तो विकास दिखेगा और मैं विकास करूंगी। कितना पैसा दे करके टिकट लेने का प्रयास करेंगी आप? पैसा की तो बात ही नहीं हुई है। पैसा का तो खुलेआम बात होता है कि यार कोई कहता है 10 करोड़ में टिकट मिलता है, कोई कहता है 20 करोड़ में मिलता है। आप कह रहे हैं चोर पार्टी, चोरवा वाला लोग पार्टी में 50-50 लाख 1 करोड़ 2-2 करोड़ दे के उतरता है, चोरवा पार्टी में चलता है। तो आपका पार्टी में टिकट कैसे मिलेगा फिर? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, मुझे उम्मीद है। आपको उम्मीद है? बिल्कुल। जन सुराज में लोगों को भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए।
सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है। बिल्कुल। देखिए ये अपनी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं जितने भी पूरे बिहार की जनता है, और जो इस विधानसभा बाराचट्टी विधानसभा 228 की जो जनता है, वो सारे लोग अपना देखने का प्रयास कीजिएगा और भांपने का प्रयास जरूर करिएगा कि कौन अच्छी पार्टी है और कौन अच्छे नेता है जो इस विधानसभा का विकास करेंगे और बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। ये तो अपनी पार्टियां का बड़ाई करेंगे, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी आएंगे, वो भी दावा ठोकेंगे कि हम सरकार बनाएंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन विकास बाराचट्टी विधानसभा में कहाँ है वो लोगों को दिख रहा है। क्योंकि बिहार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वो पूरे भारत में सबसे नीचे है, जर्जर है, और स्वास्थ्य का भी हालत आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग सोच समझ करके अपना विचार करके और अपना वोट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका वोट जो है वो बहुमूल्य है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।